तो वो उसको ऐसा करते हैं ना, बहुत बढ़िया उसको मिलाते हैं साथ में। तो पंडित जी लगे कथा भी कर रहे। अच्छा, लोग कहते हैं पंडित जी बहुत अच्छे हैं, कथा भी अच्छी करते और झूम झूम के करते हैं। तो झूम नहीं रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, वो तमाकू तैयार, अब वो उड़ाते ना उसको चूने गजे। तो पंडित जी ने सोचा यहाँ तक ठीक, अब ये काम कौन करे। इतने चतुर थे, लोगों से कहते चलो भैया कीर्तन करो। तो लोग तो श्रद्धा से कीर्तन करें और पंडित जी अपना काम करें। श्री राम जय राम, श्री राम जय। इतना चतुर होना चाहिए ब्राह्मण को, कम से कम। अपनी बात बनानी हो तो ऐसे बना ले, श्री राम। अच्छा, यहां तक भी ठीक है। अब वो ऐसे लेते ना अंगुली में और अंदर डालते हैं। अब सोचा सब देख रहे हैं तो अंदर तो जाएगा तंबाकू कैसे। तो इतने चतुर है, कहते अब अरे भैया, तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई कही है, मंगल भवन। अपना काम निकाल दिया, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब वो ठिकाने में पहुंच गया। समस्या अब खड़ी हुई। तो जो तंबाकू खाते हैं ना, थूकते हैं जगह जगह, है ना। अच्छा, अब पंडित जी थूके कहाँ, तो कथा भी कर रहे हैं और थूक भी निकल रहा है। तो औरों की तो हिम्मत नहीं थी, तो पर जो यजमान जी थे, जब वो उतरे नीचे तो उन्होंने कहा कथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन पंडित जी आप बड़े थूकते हैं। अच्छा, पंडित जी को लगा कि पकड़े गए। अच्छा, जब आदमी पकड़ा जाता है ना, देखना वो गुस्सा करेगा, है। कभी गलती पकड़ी गो तो आदमी एकदम ऐसा होगा कि मैंने तो ये किया ही नहीं। पंडित जी गुस्से में, शर्म आनी चाहिए, इतने दिन कथा सुनकर भी तुम्हें इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। हमारे मुंह से थूक नहीं निकलता, हमारे मुख से तो ज्ञान गंगा प्रकट होती है, और उस ज्ञान गंगा को तुम थूक कह रहे हो। तो बेचारे जजमान भी शांत हो गए। अब क्या कहें, कौन कहें। गड़बड़ी तब हुई जब एक छोटा सा बच्चा वो सुन रहा है, सामने खड़ा था, वो सब सुन रहा है। घर गया, माताजी चलो चलो, आप कथा में नहीं थे आज, चलो। क्या हुआ बेटा, कहते इतने बढ़िया पंडित जी आए हैं, उनके मुंह से गंगा ही प्रकट होती है, हरिद्वार भी जरूरत नहीं है। तो माँ ने तो बच्चे को टाल दिया, बच्चा सबसे आगे बैठा, वो कुछ गोलियां सी बना रहा है ऐसे, और पंडित जी जैसे गाने के लिए मुंह खोला तो गोलियां ली और सीधे पंडित जी के मुंह में धर दी। पंडित जी का मुंह भर गया। अब गुस्सा तो था ही, इतनी हिम्मत, और बच्चे को खड़ा कर दिया। क्या था ये, क्या कर लिया। तो वो बच्चा, अच्छा बच्चा हाथ जोड़कर कहता है पंडित जी क्षमा करें, मैं बहुत गरीब बच्चा हूँ, माताजी से कहा था कथा में चलो, माँ तो आई नहीं, और आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी का शरीर शांत हुआ, उनकी अंतिम इच्छा थी कि गंगा जी में अस्थि विसर्जन करना। गंगा जी बहुत दूर है, तो भला हम अस्थि विसर्जन कहाँ करते। वो तो आपकी कृपा हुई। आप कल कह रहे थे हमारे मुंह से तो ज्ञान गंगा प्रकट होती है, हमने सोचा हरिद्वार नहीं जा सकते तो घर आई गंगा में ही अस्थि विसर्जन कर दे। तो उसी का चूरा बनाकर गोलियां बनी थी। तो जय हो। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। चलो, अच्छा लग रहा है, हंस भी लिया करो कभी कभी। सच्चिदानंद भगवान की। तो तीसरा प्रशंसक है सूअर, जो अभक्षण का भक्षण करता है, जो नहीं खाना चाहिए उसे भी खा लेता है, जो नहीं पीना चाहिए उसे भी पीता है। और चौथा प्रशंसक है गधा, श्व, बिड, बराह और खर। तो गधा किसकी प्रशंसा कर रहा है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50 से ऊपर के हो गए। 50 से ऊपर के तो कई लोग बैठे हैं, तो 50 नहीं, क्षमा करें, हम नहीं कह रहे, बुरा लगे तो सुखदेव को पकड़ना, पता चले कि हमें ही पकड़ कर बैठ गए, हमें सुना रहे थे, हम किसी को नहीं सुना रहे। सुखदेव जी ने जो कहा है हम 100 सुना रहे। 50, अब गिनती बदली, 51 संकेत मिला, 52, 53 वन जाओ। इसलिए हमारे यहाँ 50 के बाद वानप्रस्थ होता था। 51 ये संकेत है, वन जाओ, नहीं तो घर में उदासी बनकर बैठ जाओ। तिजोरी की, सासू से भी निवेदन है, 50 से ऊपर के हो जाओ तो तिजोरी की चाबी बहू को दे दो, बहू भी बड़ी खुश है, ऐसी सुनाया करो है। नहीं, उसमें फायदा भी है। झंझट ही तो सरदर्दी, तो तिजोरी माने झंझट, सरदर्दी।
तिजोरी की चाबी बहू को दे दो तो बहू पैर दबाएगी, नहीं तो गला दबा कर भी ले लेगी। और लेनी है तो वो तो विधि कहीं है। तो 50 के ऊपर आप 58 के हो गए, यहां तक संकेत है बन जाओ। और कहीं 58 के हो गए, उसके ऊपर संकेत बदल गया 59, 60, 61, 62, कहते अब बुद्धि सटिया रही है, बिगड़ा कुछ अब भी नहीं है, अब भी वानप्रस्थी हो जाओ। अच्छा, ये 68 तक भी ठीक है, फिर गिनती का संकेत बदला 69, 70, 71, कितने वर्ष गए? वो कहते 75। भगवान कहते कितना ही तर तर कर, तरेगा नहीं अब मरेगा। इसके बाद भी तरने की सोच रहा है। तो जो 50 से ऊपर के हो गए, फिर गृहस्थादि बंधनों में अब तक भी उलझे पड़े। भगवान कहते हैं उनको देखकर गधा गधा खुश होता है, हमारी बिरादरी के लग रहे, हमारी पूरी जिंदगी हो गई मालिक का बोझ ढोते हुए, और इनकी पूरी जिंदगी बीत गई गृहस्थ का बोझ ढोते हुए। पूरी जिंदगी तो गृहस्थ के बोझ में। बेटे का विवाह, हाँ हाँ भजन करूंगा महाराज, बस बस बेटे की बढ़िया एडमिशन हो जाए, अच्छे स्कूल में हो गए, डिग्री और मिल जाए, डिग्री मिल गई, अब तो भजन कर ले, नहीं नहीं नहीं, बस बस बेटे की नौकरी और लग जाए, अब नौकरी भी लग गई, अब भजन कर, ना ना थोड़ा विवाह और हो जाए, अब बेटे का विवाह भी हो गया, अब तो भजन कर ले, बस एक बार पोते का मुंह देख लो। ये गृहस्थ का चक्कर है। तो जिंदगी भर जो गृहस्थ का बोझ ढोते हैं, उन्हें देख करके गधे बड़े खुश होते हैं। गधा कहता है हालत भी एक जैसी हम दोनों की, हमें भी पुरस्कार नहीं मिलता, हमें भी कोई शाबाशी नहीं, गधा कितना काम कर ले। मालिक कभी कहता है बहुत बढ़िया गधा है, ताली बजाओ है। मालिक जब देता है तो 2 सोटे की देता है। गधे को घोड़ा गधा खेचर जो भी है, उसको जब मिले 2 सोटे की मिले। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन है, जिस गृहस्थ का बोझ ढो रहे हो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, अंत में फिर बेटा 2 जब देता है तो 2 सोटे की देता है। कलम गारे थे ना उन सड्डी मंजी बार बिच बुढ़ापे थे, ही करिए करतार बिच बुढ़ापे थे। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, बहु बेटों ने डेरा लाया, उन सड्डी मंजी भार बिच बुढ़ापे थे। तो 4 प्रशंसक है भाई बहन, यहाँ पर 4 प्रशंसकों का वर्णन किया। तो परीक्षित कहते हैं प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि जब कुछ नहीं था, था ही था, तो क्या था, और जब कुछ था ही नहीं तो ये सृष्टि कैसे बनी। तो हम पूरा, तो यहाँ पर अब जाकर सुखदेव ने बहुत सुंदर श्लोकों में मंगलाचरण प्रारंभ किया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो चलिए सुखदेव को मंगलाचरण करने दे, तब तक हम भी परात्परा अखिलेश्वरी भगवती से हम भी प्रार्थना करें, हम भी उन लाडली राधा रानी से प्रार्थना करें। तो सुखदेव भी प्रार्थना करें, हम भी करें।